अकबर लुन साहब थे, हमारे मुजफ्फर बेग साहब थे, लेकिन फिर ग्राउंड लेवल पे किसी ने कुछ किया नहीं, जबकि हमारे बहुत बड़े मुद्दे हैं यहाँ। देखा होगा कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो पहाड़ियों को लेकर बात करते हैं, कुछ लोग गुजरों को लेकर बात करते हैं, यानी कि एसटी कम्युनिटी के लोगों को लेकर बात करते हैं, कुछ लोग कश्मीरियों को लेकर बात करते हैं, यानी कि डिवाइड एंड रूल न करें। अगर हम अब वो वक्त भी नहीं रहा कि ज़बानी बातें दोहराई जाती थी या टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू दिए जाते थे या सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें उछाली जाती थी तो लोग पकड़ लेते थे। नहीं, आज लोग ग्राउंड लेवल पे देखते हैं कौन करने वाला है, किसने क्या किया है, कितना किया है, और उसकी तरफ लोग राग़िब हो रहे हैं। वाई के केसेस जो है हर एक सरपंच ने लिस्ट दी, लेकिन सबसे पहला नाम जो है वो मुदस्सिर सादिक यानी कि आपका नाम आया। आपने जो है 116 जो हमने आप तब कैमरा हम बात कर रहे थे 116 PMAY केसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और सबसे पहला नाम जो है जम्मू कश्मीर में आपका है। ये तो नहीं है जहाँ से हम अपनी बात प्राइम मिनिस्टर या किसी इदारे इतने बड़े तक पहुँचा सकें जो इसका हल निकालें। ये तो उन्हीं लोगों के पास है ना जिनको यहाँ से लोग मुंतखब करके भेज रहे हैं। अब उनको समझना चाहिए कि हमने बात करनी कौन सी है। आपस में लड़ाइयाँ उठवाकर या उन चीज़ों पे, ज़ात पे, बाकी चीज़ों पे ये चीज़ें अब बनने वाली होने वाली नहीं हैं। अब उसी को वोट मिलेगा जो यहाँ पर तब्दीली करेगा, तब्दीली लाएगा और कुछ कर दिखाएगा। मुदस्सिर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस वक्त जो है काफ़ी पार्टीज़ जो है वो मैदान में आ चुकी हैं और इस वक्त इलेक्शन जो है वो भी पीक पर है, तो आखिर क्या आने वाले वक्त में आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करोगे? पहले मैंने इन लोगों को भी देखा जो लड़े, जीते, फिर कुछ हारे, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इलेक्शन के बाद इनको देखा नहीं जी। जब देखा नहीं फिर कोई काम होना ये बहुत बड़ी बात है। ये तो होना ही नहीं है ना। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एक कुर्सी के मज़े लेने, अपने आप को देखना, अपने आप को चलाना, अब एक घर के लिए, एक फैमिली के लिए, सियासत एक ख़ानदान के लिए वो चलने वाली चीज़ नहीं है, ना किसी के फ़ायदे के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आप देख रहे हैं कश्मीर वायर और मैं हूँ आपका मेज़बान रईस बख्शी। नाज़रीन अगरचे सियासत के हवाले से बात करें तो आज हर एक पार्टी मैदान में आ चुकी है और हर एक पार्टी ने जो है अपना झंडा गाड़ दिया है, लेकिन इन्हीं पार्टीज़ ने माजी में क्या किया है जो आज बड़े बड़े दावे करते हैं, माजी में इन्होंने क्या किया है वो लोगों के सामने है। इसी सब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मुदस्सिर सादिक साहब, जो कि वाइस BDC भी रह चुके हैं और सरपंच भी रह चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सरपंच सलामाबाद हल्का B के थे और इन्होंने अपने टाइम पीरियड में क्या किया है वो आज इनसे पूछेंगे, क्योंकि मुदस्सिर सादिक एक ऐसी शख्सियत है जो ग्राउंड ज़ीरो पर काम करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे इनका कम ही चेहरा देखने को मिलता है। आखिर सोशल मीडिया पे ये क्यों नहीं आते हैं? अपने काम जो इन्होंने किए हैं उनका प्रचार जो है ये सोशल मीडिया पे क्यों नहीं करते हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे और मज़ीद क्या कुछ होगा वो भी इनसे आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले मुदस्सिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं भी आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ढूंढ निकाला और कुछ बात करने का मौका दिया, तो इसलिए मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। मुदस्सिर साहब सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, अगरचे PMAY की बात करें तो PMAY के केसेस जो है हर एक सरपंच ने लिस्ट दी, लेकिन सबसे पहला नाम जो है वो मुदस्सिर सादिक यानी कि आपका नाम आया। आपने जो है 116 जो हमने आप तब कैमरा हम बात कर रहे थे 116 PMAY केसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और सबसे पहला नाम जो है जम्मू कश्मीर में आपका है। तो किस तरह से क्या जद्दोजहद करनी पड़ी कि आपने जो है इतने केसेस लाए? देखें, पहले तो ये चीज़ नज़र में रखनी पड़ती है, अगर आप पे किसी ने एतमाद किया है तो आपने अपने ओहदे के साथ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, इंसाफ करना है। बिल्कुल। तो PMAY एक ऐसी चीज़, जब 2019 में जियो टैग होता है तो उसके बाद मेरे जहन में ये चीज़ें चली कि हाँ हम ये गांव के लोग हैं तो इस चीज़ से काफ़ी लोग सफ़र करते हैं। बिल्कुल। रहने सहने के लिहाज से एक मकान बनाने में उनकी 50-50, 60-60 साल उम्रें चली जाती हैं। तो मैंने इस चीज़ पे फोकस किया और फिर मैंने अब वो लिस्ट जो हमने दे रखी थी उस पे काम करना शुरू किया। जैसे मैंने 75 राशन कार्ड नए बनवाए जी। अब उसमें ये था, मुझे पता था जब वेरिफिकेशन होगी तो कौन कौन सी चीज़ें आड़ आएंगी जिनसे ये रिजेक्ट हो सकते हैं। मैंने उन पे काम करना शुरू किया और एक सरपंच का ये काम है कि उसने ये प्रेजेंट करना है, ये दिखाना है कि हाँ ये गरीब है
तो कैसे गरीब है ये बताना है, ये दिखाना। मैं अगर गांव का बेसिक जानता हूँ, ग्राउंड लेवल पे जानता हूँ, लेकिन बाहर से जो टीम आएगी, जो चेक करेगी, जो वेरीफाई करेगी, उन्हें ये चीज़ें पता नहीं है। तो एक सरपंच का ये काम है कि उनके जहन में ये चीज़ें बैठानी, उन तक पहुँचानी कि हाँ ये इसका मुस्तहिक है और इसको मिलना चाहिए। इसी पे जब मैंने काम किया इंशाल्लाह तो फिर इसका रिज़ल्ट अच्छा आया और 116 घर बस गए, तो मेरे लिए वो बड़ी खुशी की बात है। मतलब साहब आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया पे आते हैं, हमने वो काम किया, ये काम किया, आपने जो काम किया आपने प्रचार नहीं किया, आखिर क्या वजह है? देखें प्रचार किस चीज़ का करूं? मैं जब इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया तो लोगों ने मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब किया जी। जबकि मैं कोई काम नहीं कर रहा था, लोगों के मतलब मेरा उठना बैठना नहीं था इतना लोगों के साथ या इलेक्शन से पहले। तो आखिर क्या देखा लोगों ने, जो खुद अब जो उन्होंने मेरे साथ किया तो मुझे वो कुछ अपना आउटपुट दिखाना ही था। अगर उन्होंने भरोसा जतलाया मुझ पे तो मेरा फ़र्ज़ बनता था और उस पर पूरा उतरना जी। तो जिसकी वजह से मैंने मेहनत की, कुछ चीज़ें अगर रह भी गई होंगी लेकिन आपने अपना 100% देना है, तो बाकी जो है रिज़ल्ट अल्लाह ताला के हाथ में है। आपकी कोशिश होनी चाहिए, तो वो कोशिश की मैंने, इंशाल्लाह कई हद तक कामयाब भी रहा। लेकिन सोशल मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आप ग्राउंड लेवल पे कुछ करें ना और सोशल मीडिया पे जाके ढिंढोरा पीटें, वो बात भी मुझे मुनासिब नहीं लगती है। ये लोगों का कर्ज था, जिन्होंने भरोसा किया उनके काम तो करने ही हैं। अब इसमें ढिंढोरा पीटने वाली बात मेरे समझ से बाहर है। मदद साहब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस वक्त जो है काफ़ी पार्टीज़ जो है वो मैदान में आ चुकी हैं और इस वक्त इलेक्शन जो है वो भी पीक पर है, तो आखिर क्या आने वाले वक्त में आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करोगे? देखें जी, ये लोगों का फैसला था। इससे पहले भी मेरा किसी छोटी लेवल पे मुंतखब होना भी, चाहे वो वाइस BDC हो या सरपंच हो, तो लोगों के फैसले से ही हुआ। आगे भी जो होगा लोगों के फैसले से होगा। इस बेस पे होगा कि ये पार्लियामेंट इलेक्शन है, कौन क्या करने वाला है। इससे पहले भी हमने देखे जो मुंतखब हुए, अकबरुल्लाह साहब थे, हमारे मुजफ्फर बेग साहब थे, लेकिन फिर ग्राउंड लेवल पे किसी ने कुछ किया नहीं, जबकि हमारे बहुत बड़े मुद्दे हैं यहाँ पे। आप देखें पावर सारा यहाँ से हम जनरेट कर रहे हैं बिजली, तो हमें मिल क्या रही है? 1040 बिल आ रही है। एक गरीब को भी जिसकी माहाना आमदनी 10-1500 तक है, वो 1040 बिल भर रहा है। तो इस पर हमने कभी आवाज़ नहीं देखी। ये प्लेटफार्म तो इनके पास है ना, ये आवाज़ इन्होंने उठानी है। आपका कहना है कि जो इससे पहले हुक्मरान थे, जिन हुक्मरानों को यहाँ पे लोगों ने जो है चुना था बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है इस मुद्दे पे बात नहीं की। नहीं, मुद्दे पे बात कहाँ की उन्होंने कुर्सी का मजा लिया। उन्होंने उसको एंजॉयमेंट अपने लिए, वो कुर्सी थी उनकी, आवाम के लिए नहीं थी। इससे ये जाहिर होता है। तो फिर देख रहे हैं कितने मुद्दे हैं। डेली वेज के मुद्दे ले लें आप, बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखें दिल्ली भी तो यूटी है, वहाँ देखें उनको वेज क्या मिल रहे हैं जी, डेली वेज को। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ हमारी क्या हालत है। तो बात करने वाला है नहीं कोई। जब हमें पता लगेगा उस लिहाज का, उस लहजे का है कोई, तो इंशाल्लाह हम जुड़ेंगे, लोग जोड़ेंगे, जिसके साथ कहेंगे। तो ये लोगों का ही है ना, लोग ही बनाते हैं, लोग ही गिराते हैं। जब लोग किसी तरह से सेटिस्फाई होंगे किसी शख्सियत से, तो खुद ब खुद हम भी उसके साथ जुड़ जाएंगे और लोग भी इंशाल्लाह। मुदस्सिर साहब, आप यंग हो और इस वक्त अगर यंग यूथ की बात करें, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इस वक्त जो है बेरोज़गारी एक बड़ा मसला है। यंग यूथ जो है वो बेरोज़गार है और बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज हमारा नौजवान जो है वो किन किन कामों में मुलव्वस है, वो आप सभी जानते हैं। इस वक्त अगर कश्मीर का बड़ा मुद्दा है वो बेरोज़गारी है, यंग यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इस इलेक्शन की अगर बात करें तो यंग यूथ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि बदलाव आए। और आपको क्या लगता है कि बदलाव आना चाहिए? जी, बदलाव आना चाहिए और नए विजन के साथ आना चाहिए। पुराना विजन, जो मेरे पास विजन है, अगर हम मेंबर पार्लियामेंट बनाते हैं उसके पास भी वही विजन है, तो फिर फ़र्क क्या रहा मुझ में और उनमें? फ़र्क, मैं चाहता हूँ फ़र्क होना चाहिए उनका। वो ऐसा विजन लेके आए कि लोग समझे उस चीज़ को। हाँ, बेरोज़गारी दूर हो सकती है, बाकी चीज़ें हो सकती हैं। जब बच्चे को रोज़गार मिलेगा वो इन गंदी चीज़ों में मुलव्वस नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो लेकिन अगर हम, अब वो वक्त भी नहीं रहा कि ज़बानी बातें दोहराई जाती थी या टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू दिए जाते थे या सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें उछाली जाती थी तो लोग पकड़ लेते थे। नहीं, आज लोग ग्राउंड लेवल पे देखते हैं कौन करने वाला है, किसने क्या किया है, कितना किया है, और उसकी तरफ लोग राग़िब हो रहे हैं।
तो अगर बिना किए भाषणों से अब काम चलने वाला नहीं है, आपने कुछ करके दिखाना ही है। बिल्कुल नहीं दिखाओगे तो लोग, मुझे नहीं लगता है, वोट के लिए बाहर निकलेंगे। और अब लोगों को भी चाहिए कि ऐसी शख्स को मुंतखब करें जो आपके आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करे। जी यानी आपका ये कहना है कि अब जितने भी लोग देख रहे हैं या जितने भी यंग यूथ है, उस शख्स को चुने जो बदलाव ला सके, जो यूथ की बात करे, जो बेरोजगारी को लेकर बात करे, जो पावर को लेकर बात करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो जिसमें ये देखें ना, ये सियासत इसीलिए है, सियासत दुनियावी फायदे के लिए, आखिरत में तो इसका फल मिलने वाला नहीं है ना जी। तो कम से सियासत जो है वो कहीं ना कहीं इबादत भी है, अगर उस तरह से की जाए। बिल्कुल, अगर उस तरह से की जाए तो फिलहाल ये इस वक्त जो प्रेजेंट हालत है, खासकर यूथ की, आप देख रहे हैं किस तरह भटक रहे हैं और गलत चीज़ों में मुलव्वस हैं। लिल्ला इसके लिए काम करना चाहिए और इबादत समझ के अगर किया जाए तो ये चीज़ें, हम इस जगह पे रह रहे हैं, हमारी टोपोग्राफी ऐसी है कश्मीर की खासकर, और यहाँ उड़ी की, कि यहाँ टूरिस्ट वगैरह इन चीज़ों में काफ़ी ये मौद है, काफ़ी बच्चे इससे जुड़ सकते हैं और अपना रोज़गार कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई हाथ पकड़ने वाला हो, कोई दिखाने वाला है। अब हमारा प्लेटफार्म ये तो नहीं है जहाँ से हम अपनी बात प्राइम मिनिस्टर या किसी इदारे इतने बड़े तक पहुँचा सकें जो इसका हल निकालें। ये तो उन्हीं लोगों के पास है ना जिनको यहाँ से लोग मुंतखब करके भेज रहे हैं। अब उनको समझना चाहिए कि हमने बात करनी कौन सी है। आपस में लड़ाइयाँ उठवाकर या उन चीज़ों पे, ज़ात पे, बाकी चीज़ों पे, ये चीज़ें अब बनने वाली, होने वाली नहीं है। अब उसी को वोट मिलेगा जो यहाँ पर तब्दीली करेगा, तब्दीली लाएगा और कुछ कर दिखाएगा। यानी जात पे जो है सियासत ना करें, लोगों को जो है बांटे ना। आपने देखा होगा कि यहाँ पर काफी सारे लोग जो है वो पहाड़ियों को लेकर बात करते हैं, कुछ लोग गुजरों को लेकर बात करते हैं, यानी कि एसटी कम्युनिटी के लोगों को लेकर बात करते हैं, कुछ लोग कश्मीरियों को लेकर बात करते हैं, यानी कि डिवाइड एंड रूल ना करें। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, देखें ना, आप हैं, हम हैं, जो भी है, यहाँ पर हम एक ही थाली के हैं। वो चट्टे बटे जिसको कहा जाता है, एक ही थाली, वहीं पहाड़ी रह रहा है, वहीं कश्मीरी रह रहा है, वहीं गुजर रह रहा है, तो हक जो है वो सभी का है। इसमें कन्फ्लिक्ट उठाना आम लोग नहीं कर रहे हैं ना, ये भी थोपा जा रहा है ना ये इन चीज़ों पे। लेकिन हमने समझनी है ये चीज़ें कि हम इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। हम देखें हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर किस तरफ सिक्योर है और हम उसी तरफ जाएं और उसी आदमी को मुंतखब करें हर इलेक्शन। आपसे मैं एक अहम सवाल करना चाहूँगा, इससे पहले भी पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें या असेंबली इलेक्शन की बात करें तो इससे पहले भी ये इलेक्शंस होते गए, लेकिन आपने जो है, अगर हम उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, क्या आपने बदलाव देखा? यहाँ पे तरक्की हुई, यहाँ पे डेवलपमेंट हुई, उस हवाले से आपने कुछ देखा? नहीं, देखे ना, जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो हाँ, इलेक्शन से पहले मैंने इन लोगों को भी देखा जो लड़े, जीते, फिर कुछ हारे, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इलेक्शन के बाद इनको देखा नहीं जी। जब देखा नहीं फिर कोई काम होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो होना ही नहीं है ना। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एक कुर्सी के मज़े लेने, अपने आप को देखना, अपने आप को चलाना, अब एक घर के लिए, एक फैमिली के लिए, सियासत एक ख़ानदान के लिए, वो चलने वाली चीज़ नहीं है, ना किसी के फ़ायदे के लिए। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो लोग आज वोट मांग रहे हैं, जो लोग आज यहाँ पर आवाम के सामने आते हैं, वो इलेक्शन से पहले आते हैं, इलेक्शन के बाद जो है वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। नहीं आते हैं ना, तो आप ही बताएं, आपने किसी को देखा? अकबरुल्लाह साहब को देखा कभी? मुजफ्फर बेग साहब को देखा कभी? नहीं देखा ना, किसी ने नहीं देखा, तो वो नहीं आ रहे हैं बाद में, उनका काम निकल गया। अब नया भाषण उन्होंने रेडी किया होगा जो आज के इस टाइम पे देना है, मगर वो चलने वाला है नहीं, वो चलेगा नहीं, क्योंकि आज लोग ग्राउंड लेवल पे देखते हैं कि किसने क्या किया है। हम नहीं कह रहे किसी सिंगल आदमी का काम नहीं, यहाँ कम्युनिटीज़ के काम है, इतने बड़े बड़े काम है। अब देखें, यही जैसे बिजली का मामला है, डेली वेजेस का मामला है, और कितनी बड़ी परेशानियां हैं जिससे लोग दो चार हैं, तो क्या किया गया? तो क्या किया गया? नहीं किया गया ना। तो मुदस्सिर साहब, आप हमें ये बता दें कि आप सरपंच रह चुके हैं, इतना बड़ा ओहदा आपके पास नहीं था कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ कर सके, लेकिन अपनी जो है अपने हल्के के लिए क्या किया वो भी आप लोगों तक पहुँचा दें। देखें, अब मैंने जैसे कहा, एक सरपंच के अंडर यही चीज़ें होती हैं कि जैसे PMAY का था, मेरा काम था उस पर फोकस करना, उसकी ये ताकि लोगों को मिल सके, उसके लिए लोगों को तैयार करना।
किसी चीज़ की कमी थी, किसी को अगर इसकी राशन कार्ड की थी या और किसी चीज़ की थी, उनको पूर्ण करना, ताकि वो इसके लिए कल उनकी वेरिफिकेशन हो जाए, तैयार हो जाए। इसके बाद हमने ट्रांसफार्मर वगैरह नस्ब किए, रोड बनवाए, रास्ते बनवाए। लेकिन इससे पहले मैं एक सवाल करूंगा, इस्लामाबाद दक्षिणा की अगर हम बात करें, वहाँ पे 2 हलके हैं, लेकिन रोड की खस्ता हालत है। वहाँ पे जो है बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारी शिकायतें जो है वो रोड को लेकर है। तो आपने जो है रोड को लेकर क्या किया अपने टाइम पीरियड में? मैं बताऊंगा आपको, हमारा PMGSY का रोड है इस्लामाबाद दक्षिणा में, वो बड़ी बिदत बना हुआ है काफ़ी सालों से। आपने भी रिपोर्टिंग की होगी उस पर। 2014 में वो प्रोजेक्ट बनता है, 2016 में काम लगता है उस पर, जो कुछ गलत तरीके से काम शुरू हुआ, ऊपर से शुरू किया गया, उसमें कुछ 2.25 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया, तो बनाया वहाँ कुछ भी नहीं। उसके बाद 2019 में हमारी ये इलेक्शन होता है, उसमें हम काम लगवाते हैं, PMGSY 1 करोड़ कुछ लाख का काम करवाते हैं, जिसमें हम 2 किलोमीटर नया रोड, आपने देखा होगा, नया रोड बनवाते हैं। तो बदकिस्मती वहाँ मकान एक आ जाता है, उस वक्त ये स्टेट होती है, फिर UT हो जाती है, उसको पेमेंट नहीं होती है, वो रोड जुड़ नहीं पाता है। आज भी वहाँ SDM साहब चढ़े थे, हम उनके पास गए थे। तो इंशाल्लाह अब लग रहा है कि कुछ दिनों तक जो हमारी मेहनत हुई है उस रोड पे, वो अपने आखिरी मुकाम तक पहुँचे। क्या आने वाले वक्त में ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस्लामाबाद का रोड जो है उस पर काम लग जाएगा? इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 महीने तक इंशाल्लाह वहाँ काम शुरू होगा और उस रोड को टच किया जाएगा और लोग उससे मुस्तफीज़ा होंगे और अपना फ़ायदा उठाएंगे। लास्ट सवाल आपसे, लास्ट सवाल करना चाहूँगा। इलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है और इस वक्त जो आपके चाहने वाले लोग हैं वो भी चाहते होंगे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली जाए, ताकि ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो या ज़्यादा जो है हमारे काम हो पाएँ। तो क्या लगता है आपको, कब तक जो है कोई पार्टी का आप दामन थामोगे या किसी पार्टी को आप ज्वाइन करोगे? मैं आपसे, जैसे मैंने कहा ना कि ये लोगों का फैसला है, वो जिसमें ये देखेंगे, हम भी अपना मशवरा रखेंगे लोगों के सामने और हम उसके साथ जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे। उसके बगैर चारा नहीं, अपनी बात आगे पहुंचाने के लिए हमने जुड़ना है किसी के साथ, किसी पार्टी के साथ। लेकिन जिसमें लगेगा हमें ये खुलूस होगा कि वो लोगों के मसाइल भरपूर निभा सकेगा। जो पार्टी बदलाव चाहती हो, बिल्कुल बिल्कुल बदलाव चाहती होगी और बदलाव लाएगी, सिर्फ चाहती नहीं होगी, वो जो लाएगी इंशाल्लाह हम उसी के साथ रहेंगे। और लोग भी जिसको सपोर्ट करेंगे, जिसका चाहेंगे, जिसका वो मशवरा देंगे, तो इंशाल्लाह हम भी ज़रूर उस पार्टी के साथ जुड़ना चाहेंगे जो आगे जाके लोगों की बात रखे और लोगों के लिए बात करे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपसे जो है आने वाले वक्त में भी बात करेंगे, तो इस वक्त हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, ये थे मुदस्सर सादिक, इस्लामाबाद दक्षिणा के सरपंच, एक्स सरपंच रह चुके हैं और वाइस BDC भी रह चुके हैं। जो हम आज इनसे बात की, मैं आपको बता दूं कि इनसे बात करने का मकसद ये था कि जो लिस्ट आउट हुई है उस लिस्ट में जम्मू कश्मीर में पहले नंबर पे ये सरपंच साहब का नाम था, मुदस्सर सादिक, क्योंकि इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा PMAY केसेस की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा PMAY केसेस जो है वो इन्होंने अपने लोगों को दिए हैं और इनकी लिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा आई है, यानी कि 116 PMAY केसेस जो है वो इन्होंने दिए हैं। तो हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ, आपने जो है ये लिस्ट इस तरह से फ्रेम की थी, किस तरह से फ्रेम की थी ताकि आपको जो है 116 कोठे, 116 PMAY केसेस जो है वो आपको मिले। और ये भी इनसे सवाल हमने रखा कि आने वाले वक्त में जो है क्या पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन करोगे, और इनका ये कहना है कि जो यूथ के लिए बात करेगा, जो यहाँ पे बेरोजगारी के लिए बात करेगा, जो यहाँ पे परेशान लोग हैं, जो यहाँ पे बिजली के मुद्दे पे बात करेगा, जो यहाँ पे खस्ता हालत जो हमारी है, जो डेवलपमेंट के पे बात करेगा, हम उसका दामन थामेंगे और जो पार्टी बदलाव लाना चाहेगी उसका दामन हम थामने के लिए तैयार है। मजीद क्या कुछ होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान रईस बख्शी को दे इजाज़त। रखें अपना ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासिर।